आज हम जो बात करने लगे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। ठीक है, 1973 के आइन की हम आज बात करने जा रहे हैं और ये एक वो वाहिद आइन है जो अभी तक जो है वो चल रहा है और एक प्रॉपर आइन हम इसे मान सकते हैं और ये एक बहुत कंप्लीट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। इससे पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात कर चुके हैं 1956 के आइन की भी, ठीक है, और उसकी इस्लामिक प्रोविजंस की, और इसी तरह से 1962 के आइन की भी हम प्रोविजंस देख चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं जी 1973 के आइन के ऊपर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। तो हमने देखा जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था जो अयूब खान साहब ने पेश किया था वो 1969 के अंदर ख़त्म हो गया। जनाब क्यों ख़त्म हुआ? इसलिए ख़त्म हुआ कि 1969 के अंदर जनरल याहिया खान जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। तो जब मार्शल लॉ लगता है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बैन हो जाता है। ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि वो मार्शल लॉ जो है, ठीक है, वो डंडे का राज है। फिर मार्शल लॉ लगा तो उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शंस अनाउंस किए याहिया खान ने और 1970 के अंदर जो है वो इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन के नतीजे में दो बड़ी पार्टियां सामने आती हैं। ठीक हो गया, एक ईस्ट पाकिस्तान के अंदर और एक वेस्ट पाकिस्तान के अंदर। जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पार्टी सामने आती है मशरकी पाकिस्तान में, वो है अवामी लीग जो कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो हेड कर रहे थे। और जो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर हमने देखा वो मंजर आम पर आई किसकी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पार्टी जो कि 1967 में बनी थी। कौन सी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक हो गया, इस तरह से अब ये मशरकी पाकिस्तान वो मगरबी में जीतते हैं और वो मशरकी में जीतते हैं, यानी कि 67 सीट्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी की आती हैं और वहाँ पे जो है वो तकरीबन कोई 169 सीट्स आती हैं। 170 सीट्स में से, या ऑलमोस्ट 167 सीट्स जो है वो आती हैं 169 में से। बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो आवाम देती है किसको? शेख मुजीबुर रहमान को। क्यों देती है, किस लिए देती है और एक्चुअली में हो क्या रहा है, तो ये हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। हम इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हिस्ट्री में चलता रहा वो हम उसकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो उसमें हमने फिर क्या देखा जी, फिर यहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट स्टार्ट होगी। इसी दौरान जो है वो 1971 की वॉर भी हुई और जो है वो हमारा जो मशरकी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के नाम से एक अलग रियासत, एक अलग मुल्क बन गया। ठीक हो गया, अब यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट आई यानी जो पाकिस्तान बचा तो वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई। ठीक हो गया, अब गवर्नमेंट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था, इससे पहली जो गवर्नमेंट्स थी उनके लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज एक कॉन्स्टिट्यूशन का होना था या बनाना था। वैसे ही 1971 के अंदर भी ये चैलेंज था कि भाई हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्योंकि जो भुट्टो साहब थे वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से मुल्क को चला रहे थे। कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं था तो किस ओहदे की हैसियत से चलाते? तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक 25 रुकनी कमेटी बनाई। ठीक हो गया, उस 25 रुकनी कमेटी में हर मकतबा फ़िक्र के आलिम को जो है वो शामिल किया गया, लोगों को शामिल किया गया और कहा गया कि आप बैठें और आप बैठ के डिसाइड करें कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो उन्होंने मिल बैठ के डिसाइड किया और इस तरह से एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो कि 14 अगस्त 1973 को लागू किया गया और ये पाकिस्तान का एक फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन आप इसे कह सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं इसकी क्लॉज के ऊपर कि इसमें जो पॉइंट्स थे, बेसिक पॉइंट्स, वो क्या क्या थे। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं जी, तो बिल्कुल वही पॉइंट के जो हाकमियत आला है, जो सुप्रीम पावर है, जो सुवर्जुनिटी है वो खुदा की है। ठीक है, हाकमियत आला जो है वो खुदा की है। सेकंड पे हम देखते हैं जो मुल्क का नाम है उसको डिफाइन कर दिया गया कि मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान होगा। ठीक है, यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रख दिया गया। थर्ड पे हम बात करें तो हम देखते हैं जी कि बात की गई हेड ऑफ स्टेट्स की, कि जो हेड ऑफ स्टेट्स होंगे चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो प्रेसिडेंट हो, क्योंकि पावर्स तो सारी लाई करती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास। ठीक है, जो पावर्स जितनी हैं वो सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर के पास है 1973 के आइन के तहत। तो प्रेसिडेंट भी साथ में है, तो कहा दोनों का मुसलमान होना लाजमी है। इससे पिछले हमने देखा था कि सिर्फ प्रेसिडेंट का मुसलमान होना लाजमी था, प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं की गई थी, यहाँ पे दोनों की बात की जा रही है। ठीक हो गया, नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कहा गया कि जो स्टेट रिलीजन होगा वो इस्लाम होगा। बहुत सिंपल सी बात कि भाई
इस्लाम के नाम पे बना, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना, तो मुल्क का जो सरकारी मजहब है वो भी इस्लाम होगा। इसी तरह से मुस्लिम जो था, जो वर्ड मुस्लिम था, उसको भी डिफाइन कर दिया गया। ठीक हो गया, क्योंकि उस टाइम पे हमने देखा था एक फितना चल रहा था, एक बहुत बड़ा कादियानियों का इशू चल रहा था, तो उस वजह से जो है वो डिफाइन कर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो मुसलमान कौन होगा। तो क्या कहा गया, हर वो शख्स जो अल्लाह के वहदहुल्ला शरीक पर यकीन रखता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने पर यकीन रखता है, वो मुसलमान होगा। यानी जो उनके बाद किसी और को मानता है नबी, तो वो मुसलमान नहीं। तो उस हिसाब से जो कादियानी हैं वो 1973 के आइन के बाद जो है वो काफिर करार पाए। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा जी कि इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल जो है वो बनाई गई कि भाई जो इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ हैं, इस्लामिक नज़रिए हैं, उनको प्रमोट करेगी और उनके अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनेगा। ठीक है, इसमें पूरा फिर एक आगे स्ट्रक्चर दिया गया कि ये बनेगी कैसे, उसके अंदर जो है एक्सपर्ट्स शामिल होंगे, शरिया के एक्सपर्ट्स होंगे और वो काम कैसे करेंगे, ये पूरा एक सिस्टम दिया गया। अच्छा, फिर कहा गया कि इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जो है इसको प्रमोट किया जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि बिला सूद जो बैंकारी है इसको हम प्रमोट करेंगे मुल्क के अंदर। तो ये वो सारे पॉइंट्स थे जो पॉइंट्स शामिल किए गए थे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स थे। इसके अलावा अगर हम बात करें एक दो पॉइंट्स और भी अगर हम देख लें, तो उसमें हम देखते हैं कि कहा गया जो पार्लियामेंट होगी वो दो ऐवानी पार्लियामेंट होगी। ठीक है, यानी द अपर हाउस एंड द लोअर हाउस। जो अपर हाउस है वो सेनेट और जो लोअर हाउस है वो कौमी असम्बली होगा। ठीक हो गया। अच्छा, बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, यानी जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, हर एक के एक बेसिक राइट्स है ना, जो पैदा हुआ तो उसको जायदाद का हक है, घूमने फिरने का हक है, बीवी बच्चों का हक है, तो वो ये जितने भी हुकूक हैं वो उसको दिए जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम और अकॉर्डिंग टू कुरान ना हो, यानी कुरान के अकॉर्डिंग या हदीस के अकॉर्डिंग जो है वो लॉज होंगे, इसके अलावा कोई होंगे तो वो चेंज किए जाएंगे और बनाए नहीं जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से मुआशरती इंसाफ जो है, सोशल जस्टिस जो है, उसको भी प्रोमोट किया जाएगा। ठीक हो गया। और एट दी एंड इस्लामी नज़रियाती कौंसल का भी कहा गया कि उसे कायम किया जाएगा, और वो क्या करेगी, वो सिफारिशात मुरतब करेगी कि हम कैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ग्रेजुअली या अपने निज़ाम को ग्रेजुअली इस्लामिक बना सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक हो गया। और इस 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर अहमियत की बात करें तो ये वो वाहिद आइन है जो 1973 से लेके आज 2018 हो गई, आज तक जो है वो चल रहा है। कुछ तरामीम इसके अंदर भी हुई, ठीक है, 22 तरामीम हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हैं वो ये चल रहा है। तो